नीतीश कुमार दिल्ली से वापस पटना आ चुके हैं। क्या हुआ है दिल्ली में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है, आधे घंटे की मुलाकात हुई है। क्या बातचीत हुआ है? क्यों ये चर्चा तेज है बिहार में कि बिहार में सरकार गिरने जा रही है, विधानसभा भंग होने जा रहा है। नीतीश कुमार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी के 17 विधायक गायब हैं। ये चर्चा क्यों तेज है? चर्चा बेबुनियाद नहीं है। पहले इस बात को आप गौर कर लीजिए कि चर्चा बेबुनियाद नहीं है। नेता झुठलाते रहते हैं, लेकिन मीडिया में कोई खबर हवा में नहीं होता है। हम ये बात इसलिए आपको याद दिला रहे हैं। याद कीजिए, ललन सिंह के इस्तीफे की खबर लगातार हम चला रहे थे, मीडिया चला रही थी। ललन सिंह इनकार कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? अंतोगत्वा ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाए गए। बिहार में सरकार बदलने वाली है। 7 दिनों से खबर चल रहा था, सरकार झुठला रही थी, बीजेपी के नेता इनकार कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? 28 जनवरी को सत्ता पलटा। और अब जब यह खबर चल रही है कि जदयू के विधायक गायब हैं, सरकार गिरने जा रही है, सरकार अल्पमत में है, विधानसभा भंग होने जा रहा है, तो आप इस बात को मार्क कर लीजिए कि 12 फरवरी को बिहार में सच में बड़ा खेल होगा। 2-3 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले राजद के सबसे सीनियर विधायक में शामिल विजय मंडल का यह दावा है। विजय मंडल का यह दावा है कि हमारे विधायकों को जदयू खरीदना चाह रही है, उनसे बार्गेन हो रहा है। मतलब आरजेडी के विधायकों से जदयू के एक अधिकारी, कहिए जदयू के तो नहीं, बिहार सरकार के एक अधिकारी हैं, उनका हम नाम नहीं खोलना चाहेंगे, ब्यूरोक्रेट है, नीतीश कुमार के बेहद करीब हैं। वे लगातार फोन पर संपर्क में है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो रहा है राजद के विधायकों से। लेकिन लालू प्रसाद यादव की निगरानी अपने सभी विधायकों पर है। क्यों ये नौबत आया कि आज जदयू के पास संख्या बल होने के बावजूद राजद के विधायकों को अप्रोच करना पड़ रहा है? इसका कारण है जदयू के विधायक बड़ी संख्या में, नंबर तो अलग अलग बताया जा रहा है, लेकिन 17 विधायक ऐसे हैं जनता दल यूनाइटेड के जो इस सरकार में वोटिंग नहीं करने जा रहे हैं 12 फरवरी को। जी हां, और यही कारण है कि आज नीतीश कुमार इतने तनाव में हैं। दूसरा बिंदु, जदयू के विधायक दल की बैठक आसाम होने जा रही है नीतीश कुमार के आवास पर। क्या कारण है कि नीतीश कुमार को अपने विधायक दल का बैठक करना पड़ा है? और उसमें आप ये बात नोट करके रख लीजिए कि सभी विधायक नहीं पहुंचने जा रहे हैं। बीजेपी, माफ कीजिएगा, जेडीयू के सबसे विश्वस्त सूत्र से यह खबर हम तक आई है कि जनता दल यूनाइटेड की जो आज विधायक दल की बैठक है, उसमें दर्जन भर से अधिक विधायक गायब रहेंगे। कुछ तो बिहार में भी नहीं है, यह खबर भी है। और अब चर्चा जहां से हमने शुरू किया था कि दिल्ली में क्या हुआ, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश और पीएम मोदी के बीच क्या बातचीत हुई? देखिए, नीतीश कुमार पीएम मोदी से विधानसभा भंग करने की आग्रह किए हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में विधानसभा भंग हो जाए, क्योंकि मैंने पहले भी इस पर चर्चा किया है कि 18 साल 19 साल हो रहा है, 19 साल कहिए आप, 19वां साल चल रहा है। कभी नीतीश कुमार के सामने यह दुविधा आज तक नहीं आया कि उनकी सरकार के पास बहुमत नहीं रहा हो। पिछली बार जब वो पलटी मारे थे और महागठबंधन के साथ चले गए थे तो आंकड़ा पूरा था। 2020 में उनके पास पूरा बहुमत था। उसके पहले 2017 में जब वो पलटी मारे थे, बीजेपी के साथ आए थे, तब भी उनके पास बहुमत पूरा था। 2015 में तो 2/3 बहुमत था नीतीश के पास। तो कभी भी नीतीश कुमार के पास बहुमत रहा है, ये बात पक्के तौर पर सामने आते रही है। लेकिन इस बार पेच फंस गया, और इतनी बुरी तरीके से पेच फंसा है कि नीतीश कुमार को विधानसभा भंग करना पड़ेगा। लेकिन जिस चर्चा के लिए हम आपके सामने आए हैं, वो चर्चा कोई सूत्र का नहीं है, वो चर्चा तर्कों पर आधारित है। क्या बीजेपी और आरजेडी के बीच कोई बातचीत चल रही है, कोई सेटिंग है, कोई डील चल रही है? ये बात हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, जो खबरें निकल कर आई हैं कि बीजेपी के 3 ऐसे विधायक हैं जिनसे खुद लालू प्रसाद यादव ने फिजिकली बैठकर मुलाकात की है, बातचीत की है। ये सबसे बड़ी खबर है, न्यूज ऑफ द डे इसे आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव से बीजेपी के 3 विधायकों की बातचीत हुई है। पुष्टि इस खबर की हम नहीं कर सकते, ये खबर सूत्रों के हवाले से है, लेकिन आप इसे इस तरीके से समझिए कि आज अगर विधानसभा भंग हो, अगर
राजद के विधायक ना टूटे। और कांग्रेस ने तो अपने विधायकों को बचाने के लिए 19 विधायक हैं कांग्रेस के, उसमें से 16 को हैदराबाद भेज दिया गया है। तो कांग्रेस के विधायक जो हैं वो वैसे भी सेफ साइड में हैं। तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि अगर राजद के विधायक नहीं टूटते हैं तो ये तय बात है कि ये सरकार अल्पमत में जाएगी, वोटिंग बहुमत नहीं पूरा पाएगा और इसी कारण से ये सरकार गिर जाएगी। फायदा किसको होगा? फायदा होना है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार जैसे ही गिरेगी नीतीश कुमार कमजोर पड़ेंगे और बीजेपी तब लोकसभा सीटों पर बार्गेन करने की स्थिति में आ जाएगी। और बीजेपी चाहती भी है कि वो अधिक सीटों पर लड़े। 17 तो उसके सिटिंग एमपी हैं, 2-3 सीट ज्यादा मिले बीजेपी को। तो पहला जदयू को यहां पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा। उसके बाद नीतीश कुमार हो सकता है कि नीतीश कुमार, जो राज्यसभा का भी चुनाव हो रहा है बिहार में, इस चुनाव में ही नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाए, संभवतः, तर्कों के आधार पर हम बात कर रहे हैं, और नीतीश कुमार फिर सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर बने, ये एक संभावना है। और उसके बाद 2025 का या 2024 में ही अगर इलेक्शन होता है विधानसभा का, तो बीजेपी और राजद फेस टू फेस फाइट कर सके। जदयू जो है वो सपोर्टिव मूड में रहे, मतलब समर्थन के मूड में रहे बीजेपी के साथ। और हो सकता है कि 7-8 मंत्रालय जो है वो जेडीयू को दे दिया जाए, डिप्टी सीएम जेडीयू का बना दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री, अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का ही बनेगा। भाजपा इस बात को एश्योर करना चाह रही है और उसके लिए राजद हो या भाजपा हो, दोनों के राहों में जो सबसे बड़ा कांटा है वो नीतीश कुमार है। तो ये संभवतः तर्कों के आधार पर हम बता रहे हैं कि बीजेपी भी चाहती है कि नीतीश साइड हो, आरजेडी भी चाहती है कि नीतीश साइड हो। यही कारण है कि आप याद कीजिए 28 जनवरी को जब सरकार बदली बिहार में, तख्ता पलट हुआ, उसके बाद लगातार तेजस्वी यादव की चुप्पी है, लालू प्रसाद यादव की चुप्पी है, भाजपा नेताओं की चुप्पी है। सिर्फ अगर कोई टाल मटोल कर रहा है, बेचैनी में है कोई पार्टी, कोई नेता, तो वो जदयू है, वो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के लोग हैं। तो विजय मंडल का दावा, राजद के सीनियर विधायक हैं, कि हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, टूटेगा नहीं। और जदयू की बौखलाहट, बेचैनी, भाजपा की शांति, निश्चिंतता इस बात का संकेत है कि 12 फरवरी को बड़ा खेल होने जा रहा है। और इसका तो आज शाम में पता भी चल जाएगा, जब जदयू विधायक दल की बैठक होगी उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी। जो भी अपडेट होगा आपसे हम साझा करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए तब बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।